आज इस वीडियो में हमारे पास ओप्पो का A6 5G फ़ोन है। इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करेंगे इसी फ़ोन के टिप्स एंड ट्रिक और कुछ हिडन फीचर। फ़ोन में कुछ ऐसे फीचर आपको मिलते हैं, रखिए फ़ोन को पिकअप करोगे, फ़ोन का स्क्रीन लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, इसको सेट कर सकते हैं। फ़ोन की फ्लैश लाइट को ऑन करने के लिए फ़ोन को सेक करके आप इस फ़ोन की फ्लैश लाइट को ऑन कर पाओगे, इस फीचर को आप सेट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको फ़ोन का यूट्यूब एप्लीकेशन ऑन करना हो तो वन फिंगर से इस तरह से स्क्रीन पर डाउन कीजिए तो फ़ोन का यूट्यूब एप्लीकेशन ऑन हो जाएगा, इसको आप सेट कर सकते हो। इसको कैसे सेट किया आगे आपको वीडियो में पता चलेगा। अगर आपको फ़ोन का फेसबुक एप्लीकेशन ऑन करना है तो टू फिंगर को स्वाइप अप करना पड़ेगा तो फोन का फेसबुक एप्लीकेशन ऑन हो जाता है। कैलकुलेटर को ऑन करने के लिए स्क्रीन पर टू फिंगर से पिंच आउट करोगे तो कैलकुलेटर ऑन हो जाएगा। इसके साथ ही आप ऑफ स्क्रीन पर अगर आप इस तरह से ओ ड्रॉ करोगे तो कैमरा एप्लीकेशन को ऑन कर सकते हो। इस फीचर को सेट कर सकते हो। ए ड्रॉ करके फ़ोन का जो आपका पेमेंट एप्लीकेशन है जैसे कि गूगल पे, फ़ोन पे वगैरह जो भी आप सेट करना चाहो उसको सेट कर सकते हो। तो इस तरह के और भी बहुत सारे हिडन फीचर्स फ़ोन में आपको मिलते हैं जिनके बारे में आज आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। I just wanna go to the deep end. I just wanna फीचरों को जानने से पहले एक चीज़ का आपको और बता दें, जैसे कि आप देख सकते हो हमारे फ़ोन के अंदर कलर OS 15 का अपडेट है, पर हमने इस फ़ोन के अंदर 16 को अपडेट कर लिया है। तो इस फ़ोन के अंदर कुछ जो फीचर हमने आपको बताए थे इंट्रो के अंदर, उनको आप कैसे सेटअप कर सकते हो उनके बारे में अगर आपको जानना है तो पहले आपको कलर OS 16 आपको अपडेट करना पड़ेगा। 16 अपडेट करने के लिए आपको सिंपल फ़ोन की सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर अपडेट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट चेक करना है तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, तभी आप इस फ़ोन के अंदर जो फीचर हमने आपको बताए उनको आप सेटअप कर पाओगे। फ़ोन के कंट्रोल सेंटर को आप एडिट कर पाओगे, जैसे कि आपको फ़ोन का कंट्रोल सेंटर को जिस तरह से ऑन करना है, जब पेंसिल आइकन के ऊपर क्लिक करोगे तो किसी भी कंट्रोल को डिफरेंट जगह पे सेट करना हो तो आप इस तरह से इसको एडिट कर सकते हो। इसके लिए आपको ये अपडेट जब भी मिलेगा जब आप कलर OS 16 को अपडेट कर लोगे। अब यहाँ पे कुछ और भी एडवांस फीचर मिलते हैं, जैसे कि प्लस के आइकन पर क्लिक करने के बाद डिफरेंट कंट्रोल को सेट करना चाहो तो यहाँ पे आप कोई और भी कंट्रोल सेट कर सकते हो। किसी को यहाँ से हटाना हो, दूसरे को ऐड करना हो तो वो आप यहाँ पर कुछ इस तरह से कर पाओगे। इस फोन के अंदर बहुत सारे मोशन एंड जेस्चर के फीचर मिलते हैं, चलिए उनको सेटअप करते हैं और जानते हैं किस किस तरह से ये फीचर काम आएंगे। जैसे कि आपको फोन की सेटिंग में जाने को स्क्रॉल करने पर एक्सेसिबिलिटी कन्वीनियंस मिलेगा, इस पर आप क्लिक करोगे। स्क्रॉल करने पर जेस्चर एंड मोशन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिए, स्क्रीन ऑफ जेस्चर पर क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पे ये फीचर कुछ इस तरह से आपको डिसेबल देखने को मिलेंगे, तो यहाँ से आप एक एक करके फीचर को ऑन कीजिए, सबके बारे में आपको बताते जाते हैं। पहले फीचर ऑन करोगे तो स्क्रीन ऑफ होगी, इस पर डबल टैप करके फोन की स्क्रीन को आप ऑन कर सकोगे। दूसरा फीचर ओ ड्रॉ करके कैमरा एप्लीकेशन करने का है, जिसके लिए अगर आप ऑन करते हो तो ऑफ स्क्रीन पर इस तरह से आप ओ ड्रॉ करके फोन के कैमरा एप्लीकेशन को कुछ इस तरह से ऑन करा सकते हो। फिर यहाँ पे आपको बी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इसको ऑन करोगे तो ऑफ स्क्रीन पर इस तरह से बी ड्रॉ करके फ़ोन की फ्लैश लाइट को ऑन कर सकते हो। इसके साथ ही आपको म्यूजिक कंट्रोल का भी फीचर रहेगा, इसको अगर ऑन करोगे तो लॉक स्क्रीन पे गाने को प्ले करने के लिए टू फिंगर से डाउन करना पड़ेगा, आपके फ़ोन के अंदर गाना प्ले हो जाएगा। उसको नेक्स्ट वगैरह भी आप कर सकते हो इस तरह से क्लिक करके ऑफ स्क्रीन से ही। इसके बाद मोड में आप अपने हिसाब से कुछ भी सेट करना चाहो तो यहाँ से पहले इसको ऑन कीजिए। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे आपको अनलॉक करने का ऑप्शन है, किसी को भी बनाने से कॉल लगाना हो तो वो लगा सकते हो। एप्लीकेशन को सेट करने के लिए सिंपल आप यहाँ पर क्लिक करोगे और जो भी एप्लीकेशन यहाँ पर आप सेलेक्ट करते हो वही एप्लीकेशन आपका ऑन हो जाएगा, जो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हो। तो जैसे कि हमने यहाँ पे पेमेंट एप्लीकेशन सेलेक्ट किया है जो कि फ़ोन पे है, तो ये ड्रॉ कर दिए, हमारा फ़ोन पे एप्लीकेशन कुछ इस तरह से ऑन हो जाता है। तो आपके हिसाब से जो आपको बेटर लगता है उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। दो और भी फीचर देखने को मिलते हैं, इनमें से किसी को भी सेट करना चाहो तो उसको भी ऑन कर सकते हो। इसके बाद जब आप यहाँ से एक स्टेप वापस आओगे तो कुछ और भी फीचर रहते हैं, जैसे कि आपको वॉल्यूम बटन से फ्लैश लाइट ऑन करनी हो तो इस फीचर को ऑन कर दीजिए। अब जब कभी फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन करना चाहो वॉल्यूम डाउन बटन को लॉन्ग टाइम प्रेस कीजिए तो फ़ोन की फ्लैश लाइट कुछ इस तरह से भी ऑन हो जाती है। इसके साथ ही आपको नीचे और कुछ कॉलिंग के फीचर दिए जाते हैं, जैसे कि आपको देखने को मिलता है लिफ्ट टू ईयर टू आंसर कॉल का। इसको ऑन कर दोगे तो जब भी आपके फ़ोन पर कोई कॉल वगैरह आएगी उसको आंसर करना है तो रिंग होते फ़ोन को कान के पास ले जाकर उस कॉल को आप आंसर कर सकते हो। अब यहाँ पर सेकंड नंबर पे ऑटो स्विच टू रिसीव का फीचर मिलता है, इसको अगर ऑन करोगे तो जब कभी भी आपके फ़ोन पर हैंड फ्री पर बात चल रही होगी और हैंड फ्री फ़ोन उस समय कान पर ले जाओगे तो ऑटोमेटिक आवाज़ रिसीवर में आना स्टार्ट हो जाएगी और हैंड फ्री स्पीकर बंद हो जाता है। फिर आपको फ्लिप टू म्यूट का फीचर मिलता है, इसको ऑन करोगे तो किसी भी कॉल को म्यूट करने के लिए फ़ोन फ्लिप करके रखना पड़ेगा या फिर फ्लिप कवर से कवर कर दोगे तो इस तरह से आप कॉल को म्यूट भी कर पाओगे। यहाँ पर आपको सेक टू लॉन्च का फीचर दिया जाता है, यहाँ पर अगर आप टॉर्च को सेलेक्ट कर लोगे तो कभी भी आपको फ़ोन की टॉर्च ऑन करनी है तो सिंपल फ़ोन की स्क्रीन को ऑन करके इस तरह से आपको फ़ोन सेक करना पड़ेगा तो फ़ोन की जो टॉर्च है इसको आप ऑन कर पाओगे। इसके साथ ही आपको यहाँ पर वापस आने के बाद कुछ और भी डिफरेंट फीचर दिए जाते हैं जिनको आप यहाँ पर आके सेटअप कर सकते हो। सिंपल इसके लिए आपको आना होगा एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस पर ही, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वन हैंडेड मोड का फीचर। अगर आप इस फीचर को ऑन करते हो तो वन फिंगर को इस तरह से डाउन करने के बाद फ़ोन को एक हाथ से आप यूज़ कर पाओगे। ब्लैंक एरिया में क्लिक करने पर इसको फुल स्क्रीन में यूज़ कर सकते हो। अब फिर से वापस आएंगे एक स्टेप, आपको ग्लव्स मोड का फीचर मिल जाएगा। इसको अगर आप इस फ़ोन के अंदर ऑन कर लेते हो तो इस फ़ोन को आप ग्लव्स पहन
के भी चला पाओगे। तो ये काफ़ी बढ़िया फीचर आपको मिल जाएगा। हल्का सा स्क्रॉल करने को नीचे को जाओगे तो आपको यहाँ से इस वाले फीचर को जरूर से ऑन कर देना है। अब जब कभी भी फ़ोन से वीडियो कॉलिंग पर बात करोगे तो उसमें हम ब्यूटी मोड ऑन हो जाएगा, जिसमें क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। फ़ोन में आपको जब कभी भी फोटो क्लिक करना हो तो फिंगरप्रिंट को टच करके फ़ोन में फोटो क्लिक कर सकते हो। इस फीचर को ऑन करने के लिए सिंपल आपको कैमरा एप्लीकेशन ऑन करना है और फिंगरप्रिंट पे इस तरह से टच करना है। तो इस फोन में आप इस तरह से फोटो को क्लिक कर सकते हो। फोन के अंदर फोटो को क्लिक करने के लिए पाम दिखा करके भी चाहूँ तो फोटो को क्लिक कर पाओगे, जिसके लिए आप थ्री लाइन पर क्लिक करने के बाद सेटिंग पर जाइए। यहाँ पर आने के बाद आपको देखने को मिलेगा शूटिंग मेथड, इस पर क्लिक करना है और शो पाम वाले फीचर को ऑन करना है। के अंदर स्क्रीन के बहुत सारे कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि फोन के अंदर फ्लेक्स सिम्स देखने को मिलती है, इनको सेटअप कर सकते हो। इसके साथ ही आप फोन का जो आइकन स्टाइल है इनको भी रिप्लेस कर सकते हो। तो इनको कस्टमाइज करने के लिए फोन की सेटिंग में जाने के बाद होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन के ऊपर क्लिक करोगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको फ्लेक्स सिम्स देखने को मिल जाएंगी। इनमें क्लिक करने के साथ साथ आप इनको एडिट करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, जैसे कि आपने कोई भी थीम सेलेक्ट की है, इसके साथ आप यहाँ पर क्लॉक का स्टाइल चेंज करना चाहो तो यहाँ पे वो सब चेंज कर सकते हो। इसका स्टाइल चेंज करने के साथ साथ कलर चेंज करना हो तो कलर चेंज करने का ऑप्शन है और इस तरह से इसको रीसाइज करने का भी ऑप्शन दिया जाता है। लॉक स्क्रीन के शॉर्टकट रिप्लेस करने हो तो इसके ऊपर क्लिक करके लॉक स्क्रीन पर शॉर्टकट देखने को मिलते हैं, उनको भी आप चाहो तो यहाँ से रिप्लेस कर सकते हो। एक स्टेप वापस आ जाओगे यहाँ से तो आपको कुछ और भी एडिट के ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि फोन के अंदर आइकन स्टाइल आपको बदलना हो तो आइकन्स के ऊपर क्लिक करने पर आपको यहाँ पर डिफरेंट आइकन के स्टाइल मिल जाते हैं। इनमें से किसी को भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। आइकन का साइज रीसाइज करना है तो ये ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। अगर कॉर्नर साइज चेंज करना हो तो यहाँ से आप राउंड आउट कर सकते हो इनको, और स्क्वायर टाइप सेट करना है तो वो भी आप यहाँ पर इस तरह से सेलेक्ट कर पाओगे। एक स्टेप वापस आने के बाद जब आप मोड पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे यूआई कलर चेंज करने का फीचर मिल जाता है, जिसमें आपको डिफरेंट कलर देखने को मिल जाएंगे। अगर किसी भी यूआई कलर को आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हो तो वही कलर आपका कुछ इस तरह से ग्रीन देखने को मिलेगा यूआई में, जो कि हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया था, जैसे कि अब आप यहाँ पर देख सकते हो। उनकी स्क्रीन पर कभी भी आपको दो ऐप्स एक साथ यूज़ करनी है तो वो भी कर सकते हो, जिसके लिए आपको कोई भी एक एप्लीकेशन ऑन करना पड़ेगा। इसके बाद थ्री फिंगर से स्वाइप अप कर दीजिए। जिस किसी भी दूसरे एप्लीकेशन के ऊपर आप क्लिक करोगे तो दूसरा एप्लीकेशन कुछ इस तरह से एक साथ एक ही स्क्रीन पर ऑन हो जाएगा। इनके बीच में यहाँ पर क्लिक करके चेंज करने का भी फीचर दिया जाता है। किसी भी एक ऐप को ज़्यादा एरिया में यूज़ करना हो तो वो भी इस फोन के अंदर कुछ इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। फोन के अंदर आपको स्मार्ट साइड बार भी देखने को मिल जाता है, जिसको ऑन करने के लिए जाना होगा फोन की सेटिंग में, स्क्रॉल करने कर एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर स्मार्ट साइड बार को यहाँ से ऑन कर दीजिए। अब साइड बार की एक लाइन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, इसको जब इस तरह से स्वाइप करोगे तो यहाँ पर कुछ ऐप्स वगैरह सेट किए हुए मिलते हैं। इनका फायदा ये है जो भी एप्लीकेशन आप यहाँ से एक्सेस करोगे वो एप्लीकेशन कुछ इस तरह से फ्लोटिंग विंडो के अंदर ऑन होगा। तो इसमें आपको जो मल्टीटास्किंग यूज़ करने का फीचर है ये काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाता है। इस तरह से किसी भी ऐप्स को कहीं से भी एक्सेस करना हो तो साइड बार को ऑन करा के आप उसका कुछ इस तरह से यूज़ कर सकते हो। फोन में आपको डुअल ऐप का भी सपोर्ट मिलता है। किसी भी ऐप्स को डुअल करके यूज़ करने के लिए आपको फोन की सेटिंग में जाने के बाद ऐप्स पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर ऐप क्लोन के ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी एप्लीकेशन आपको यहाँ पर मिलते हैं उनका इस फोन के अंदर आप क्लोन यूज़ कर सकते हो। चलिए आपको बताते हैं जो स्क्रीन पर हमने एप्लीकेशन सेट किए हैं, जैसे कि वन फिंगर से डाउन करके हमारा यूट्यूब एप्लीकेशन ऑन होता है और टू फिंगर से आप करते हैं हमारा फेसबुक ऑन हो जाता है, और इस तरह से हमने कैलकुलेटर वगैरह सेट किया है। ये सब आप कैसे सेट कर सकते हैं। इसको सेट करने के लिए सबसे पहले प्ले स्टोर को ऑन करने के बाद सर्च बार में जाइए। यहाँ पर सर्च बार में आपको सर्च करना है माइक्रोसॉफ्ट लॉन्चर। इसके लिए आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के साथ साथ आपको बताएंगे इसकी सेटिंग आप किस तरह से कर सकते हो। तो सेटिंग जरूर से करनी है, तभी आप इस फोन को यूज़ कर पाओगे, जो कि हमने स्क्रीन पर सेट किए हैं अपनी एप्लीकेशन। तो इसको डाउनलोड होने के बाद आपको बाय डिफॉल्ट में पहले सेट करना पड़ेगा। डाउनलोड हो जाने के बाद जब आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा गेट स्टार्टेड। इस पर आप क्लिक करेंगे। इस तरह से आपको अलाउ पर क्लिक कर देना है सभी परमिशन के लिए, जिसके बाद आप लेटर के ऊपर क्लिक कीजिए, फिर कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। इसके बाद स्किप देखने को मिल जाएगा। यहाँ स्किप आइकन पर क्लिक करने के बाद नॉट नाउ पर क्लिक कर दीजिए। बहुत ही सिंपल सेटिंग है, जिनको अगर आप फोन के अंदर कर लोगे तो काफ़ी बढ़िया तरीके से आप फोन को कस्टमाइज कर पाओगे। इस तरह का इंटरफेस होने के बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद लेट्स गो पर क्लिक कीजिए। तो इस तरह का फोन की स्क्रीन पर आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। एक बार इस तरह से आपको स्वाइप करना पड़ेगा, जिसके बाद जो आपके फ़ोन पर स्क्रीन आपको देखने को मिल रहा है ये हट जाएगा। अब चलिए आपको जाना है फ़ोन की सेटिंग में, जिसके लिए फ़ोन की सेटिंग ऊपर से कंट्रोल डाउन करके इसको ओपन कीजिए। यहाँ पर ऐप्स के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर देखने को मिलेगा डिफ़ॉल्ट ऐप्स। इस पर क्लिक करने के बाद आपको होम स्क्रीन पर सेलेक्ट करना है माइक्रोसॉफ्ट लॉन्चर। अब आपका ये लॉन्चर डिफ़ॉल्ट में सेट हो चुका है। अब चलिए वन फिंगर से डाउन करके हमारा यूट्यूब एप्लीकेशन हम कैसे सेट कर सकते हैं। इस क्लिप को स्क्रीन पर इस तरह से टू फिंगर से पिंचिंग करने पर देखने को मिलेगा लॉन्चर सेटिंग। इसके ऊपर क्लिक करोगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद जेस्चर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे बहुत सारे जेस्चर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे डबल टैप से कैसे
सेट करना चाहते हैं पहला फीचर देखने को मिलेगा, जैसे कि डबल टैप से यहाँ पे आपको लॉन्चर की कुछ सेटिंग्स देखने को मिल जाती हैं, इनको सेट कर सकते हो। एप्लीकेशन को सेट करने के लिए यहाँ पे आपको एप्लीकेशन देखने को मिलेंगे, जैसे कि हमने डबल टैप पे कैलकुलेटर को सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद स्वाइप अप से आप क्या सेट करना चाहते हैं, फिलहाल तो आपके एप्लीकेशन ऑन होते हैं स्वाइप अप से, तो इनको यहीं पर सेट रहने देंगे। डाउन से आप क्या सेट करना चाहते हैं यहाँ पे आपको सेट करना पड़ेगा, तो डाउन से हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं अपना यूट्यूब एप्लीकेशन। इसके बाद आप स्वाइप अप से क्या सेट करना चाहते हैं, जिसके लिए आप 2 फिंगर के लिए सेलेक्ट करोगे। अब यहाँ पे आपको जैसे कि फेसबुक सेलेक्ट करना है तो फेसबुक को सेलेक्ट कर सकते हो, अपना चाहो तो कोई भी फेवरेट एप्लीकेशन सेट करना तो वो भी कर पाओगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो 1 फिंगर को डाउन करके यूट्यूब एप्लीकेशन ऑन हो चुका है, और 2 फिंगर स्वाइप अप करते हैं तो हमारे फ़ोन का जो फेसबुक एप्लीकेशन हमने सेट किया था वो ओपन हो जाता है। इसके बाद साथ ही अगर आप डबल टैप करेंगे स्क्रीन पर, तो जैसे कि यहाँ पे आपको एक सेटिंग करनी पड़ेगी, जिसके लिए कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद इनेबल नाउ पर क्लिक करेंगे, और यहाँ एक्सेसिबिलिटी में आपको एक परमिशन देनी पड़ेगी, जिसके लिए आप डाउनलोड ऐप्स के ऊपर जाने के बाद माइक्रोसॉफ्ट लॉन्चर को यहाँ से ऑन कर दोगे। इसको अगर ऑन कर दोगे तो अब डबल टैप से कुछ भी आप जो सेट करके यूज़ करना पसंद करते हैं वो आपका कुछ इस तरह से एक्सेस हो जाएगा। तो जैसे कि डबल टैप से हमारे फ़ोन का जो स्क्रीन है वो अनलॉक होता है, लॉक हो जाता है, वो सब सेट कर सकते हैं। 1 फिंगर से प्रेस एंड होल्ड करने को लॉन्चर सेटिंग पर जाने को जब आप जेस्चर के ऊपर फिर से क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ और भी फीचर आपको मिल जाते हैं, जैसे कि 2 फिंगर को डाउन करते हैं तो आपकी हिडन ऐप्स निकल कर आती है, तो यहाँ से आप उसको रिप्लेस कर सकते हो। डबल टैप से आपका स्क्रीन लॉक हो रहा है तो यहाँ पे आपने ये सेट किया वो सेट कर सकते हो। इसके साथ ही आपको देखने को मिलेगा डबल टैप टू स्वाइप का ऑप्शन, जैसे कि डबल टैप करके इस तरह से करोगे स्क्रीन पर तो कुछ एप्लीकेशन सेट करना चाहो वो कर सकते हो। इस तरह से डाउन करोगे डबल टैप करके तब भी एप्लीकेशन सेट हो जाएगा। पिंच इन से और आउट से भी फीचर देखने को मिलेगा, जैसे कि हम यहाँ आउट से कुछ भी सेट कर लेते हैं यहाँ पर तो हमारा वही एक्सेस होगा जो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि हमने फाइल को सेलेक्ट किया है, जैसे हम पिंच आउट करेंगे स्क्रीन पर इस तरह से तो जो भी एप्लीकेशन हमारा सेट किया हो वो हमें देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से आप ये सेटिंग भी इस फ़ोन के अंदर अपडेट कर सकते हो, जिसको अगर अपडेट कर लोगे तो फ़ोन को और भी शॉर्टकट तरीके से आप चला पाओगे। आशा करते हैं इन सब के बारे में जान के आपको काफ़ी अच्छा लगा हुआ एंड ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।